भाई, बंधु, जननी जनक बंधु और स्त्री और पुत्र, परिवार, निजजन, बंधुजन और सबकी ममता की एक रस्सी बट करके एक राम नाम से जोड़ दी जाए तो राम नाम की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। बाबा राम नाम की महिमा बतलाते हैं, यदि गलती से धोखे में भी जिसके मुख से एक बार राम, जिन मुख निकसौ धोखे मेरे पग की पग तरी वाक्य तन को, मेरे तन को चाम, जिसके मुख से धोखे में भी एक बार राम नाम निकला तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे शरीर के चमड़े की जूती बना करके उस धोखे में निकले हुए राम नाम के, जिसके मुख से राम नाम निकला उसके चरण में पहना दी जाए। इतनी राम है मुंबई आश्रम में है। अच्छा, बम्बई में। हाँ, अभी 100 साल अवस्था हो गई। अच्छा, 101 चालू हो जाएंगे 1 जनवरी से। 100 बरस के हो गए। श्री 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 स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी, श्री छत्तीसगढ़ वाले महाराज जी जो स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, इनके बड़े गुरु भाई। अच्छा, बड़े हैं ये। ये बड़े हैं। हाँ, अच्छा, वो हैं। उनके बाद ये हैं श्री स्वामी भगवानानंद महाराज जी, फिर हैं श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी, तीसरे नंबर पे। महाराज थोड़ा गुरु जी की थोड़ा महिमा सुनाइए। अड़गड़ानंद जी महाराज 100 साल से कम नहीं होंगे। नहीं, वो लगभग 90 के आसपास हैं। जी हाँ, महाराज थोड़ा सच्चिदानंद महाराज थोड़ी महिमा 5 मिनट में थोड़ा महिमा सुनाइए। महिमा महापुरुषों की महिमा भजन साधन है। अच्छा, है ना, परमात्मा के सिवा और तो कोई आश्रय नहीं। जी मूल चीज तो वो है, बस वही पकड़ है, वही आधार है। जी। तो ये हम इसमें बताए भी देंगे तो जिन्हें दिखाएंगे उनके पल्ले ना पड़े। हाँ, वो तो हमें पता है। इसके लिए तो मन का त्याग चाहिए। हाँ, योग क्रिया के बारे में लोगों को क्या जानकारी है? अब ये है कि भगवत कृपा से इन लोगों को संत सानिध्य मिल जाए। जी सही। भगवत कृपा से इन लोगों को संत सानिध्य मिल जाए तब फिर काम बने। जी, है ना। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि प्रयास अगर कर सके, भगवत कृपा हो तो संतों का सानिध्य प्राप्त करें तो धीरे धीरे सत्य की जानकारी हो। और जब सत्य की जानकारी होती है तब आदमी उसमें चलने का प्रयास करता है। बाकी कोई मतलब नहीं, जीवन मिला है सीमित, तो धीरे धीरे चुक जाता है। देखिए सभी संत लोग आए हैं, ये जो है अनुसुईया जी की गुफा का दर्शन करने। जी, और अब हम लोग जो है धीमे धीमे उतर रहे हैं क्योंकि अब समय हमारे पास भी नहीं है। ये देखिए रास्ता है, इन्हीं रास्ताओं से हम लोग आते हैं जाते हैं। जो अनुसुईया जी गुफा में आते हैं इन्हीं रास्ताओं से आते हैं। इधर देखिए, इधर भी बहुत घना जंगल है, यहाँ भी इधर भी गुफाएं हैं। यहाँ कमरे बने हैं क्या, रूम बने क्या महाराज? हाँ इधर, हाँ इसको तो दिख, ये तमाम जो इधर रूम बने, जो बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे इन्हीं गुफाओं में रह करके साधना करते थे। और समय के अनुसार जो है कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि सोना चांदी गाड़ा हुआ है तो इसको सब तोड़ ताड़ दिए। इधर भी देखिए गुफाएं हैं, ये अंदर उधर गुफाएं, उधर शेर की गुफा है। इस तरह से अपना संत लोग रहते हैं। शेर की गुफा का महाराज जी उधर एक है, वो शेर की गुफा। चले देख रहे हैं। हाँ चलिए यहीं से दिखा देते, ज़्यादा दूर से नहीं। शेर की गुफा चले। हाँ वही नीचे राम बली है, उससे पूछेंगे, वहीं से नीचे से देख लेंगे। अब समय से आके देखिए दरवाज़ा भी बहुत टूट गया है, यहाँ ज़्यादा खड़े होने लायक नहीं है। तुरंत अपना आओ, तुरंत जाइए। हाँ ये चलिए, यहाँ खड़ा ना होइए। तो ये देखिए हमारा दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है। सावधानी से आप लोग आइए, सावधानी से आप लोग जाइए। ये लगभग 500, लगभग 400-500 ये सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं सीढ़ियों से संतों का दर्शन होता है। और अपना जो अभी संतों का हमने दर्शन करा, इसी तरह संत लोग आते हैं, 6 महीना साल भर अपना साधना करते, तपस्या करते हैं। फिर देखिए सीढ़ियाँ, ये देखिए इधर भी सीढ़ियाँ, हज़ारों सीढ़ियाँ, और कई सीढ़ियों से उतर करके देखो हम आ रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए कितना ऊँचा ये पहाड़, देखते रहे, बिल्कुल आकाश चुंबक के समान ये पहाड़ है। और इस तरह से सिद्ध महात्मा रहते हैं और आते जाते हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण। एक ही कार है, रोम रोम में, कण कण में, घट घट में। वही सनातन तन माने शरीर, इस शरीर में भी वो रमा हुआ है, इसलिए उसको सनातन कहते हैं। तो सनातन की महिमा अपार है,
इसी सनातन से ही आज के समय में आप सभी देख रहे हैं, अनेक प्रकार के विधियां, अनेक प्रकार के पंथ, अनेक प्रकार के संप्रदाय, ये सभी इस सनातन से ही निकले हुए हैं जी। इस सनातन में सभी प्रकार की विधियां इस सनातन के ही अंतर्गत हैं। परंतु आज के समय के अनुसार कुछ पंथों ने एक एक चीज़ को पकड़ करके अपना अपना पंथ बना लिया, संप्रदाय बना लिया, संस्थान बना लिए, समाज बना लिए। इस प्रकार से हमारा ये हिंदू सनातन समाज अनेक पार्टों में, अनेक विभागों में, अनेक भागों में बट गया। इसलिए हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो हमें इस सत सनातन की आस्था को ठेस न पहुँचे, सत सनातन में हम एकीकार होकर के रहेंगे। हमारे इस सनातन में यज्ञ भी होता है, हमारे इस सनातन में वेद का पाठ भी होता है, हमारे इस सनातन में योग की भी पद्धति है, हमारे इस सनातन में प्राणायाम भी और आसन, योग, व्यायाम इत्यादि सब किया जाता है और हमारे सनातन में ही सब कुछ है। परंतु ये अनेक प्रकार के ये हो गए हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और एक अपनी सत सनातन जो पद्धति है, विधि है, उसी को ही अपनाना चाहिए। भगवान राम की जो कीर्ति है अपार है। राम जो सब में रमण करता है, रमनते इति योगिनः, कण कण में और जन जन में जिनका वास है, वो अनादि राम है। उस अनादि राम को हमें अपने जीवन में धारण करना है, अपनाना है, उसका नाम लेना है। कहते हैं सब कर परम प्रकाश की जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका परम प्रकाश देने वाला है, सबको प्रकाशित करने वाला है, वो अनादि राम है। और वही अवधपति में, अयोध्या नरेश के यहाँ, अवध उसे कहते हैं जहाँ किसी का वध नहीं किया जाता हो। उस अवध में राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम प्रकट होते हैं। इस संसार को दशा और दिशा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पापाचार और दुष्ट आत्माओं का जब प्रादुर्भाव हो जाता है, तो उनको शांत करने के लिए, दूसरी शक्तियों को समन करने के लिए और सत्य को प्राप्त कराने के लिए, सत्य को बताने के लिए भगवान राम प्रकट होते हैं। इस प्रकार से जब यहाँ ये मृत्यु लोक है, इंसान आया है, उसको जाना है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ अजर अमर होके कोई नहीं आया है। तो जब इंसान जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब उसकी से सैया बनाई जाती है, सब को ले जाया जाता है शमशान के लिए, तो वहाँ ले जाते समय चार उठा करके उसको लेते हैं और उसके साथ में और उनके संगी संगाती सब होते हैं और क्या बोलते जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो वहाँ राम नाम ही क्यों बोला जाता है? नाम तो अनेकों हैं, अनंत हैं। हरि के नामों की तो कोई गणना ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। हरि के नाम भी अनंत है, महिमा भी अपार है, परंतु ये राम नाम को ही सर्वोपरि और राम नाम को ही मरणोपरांत क्यों बोला जाता है? अन्य और नामों को क्यों नहीं बोला जाता? भगवान राम का वनवास हो गया, माँ भगवती जगदम्बा सीता मैया का पंचवटी से हरण हो गया। राम और लक्ष्मण जी वन में हैं। नारद जी
अपने धाम से देख रहे हैं कि मेरे श्राप के कारण राम जी को वन वन भटकना पड़ा। राम जी के चलते सीता मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए वह भी वन में आए। सेवक का धर्म निभाने के लिए लक्ष्मण जी भी चल पड़े। धिक्कार है मुझे, मैं इस समय भगवान की चरणार बिंदु में जाता हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। नारद जी भगवान को वन में जान करके उनके पास पहुँच जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं और उनकी वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे श्राप के कारण आपको ये कष्ट हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। भगवान कहते हैं यह आपका श्राप नहीं है, मेरी इच्छा है। मम इच्छा का है दीन दयाला, ऐसे दयालु दीनों के ऊपर दया करने वाले अपने आप को ही अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे भार को, सारे कृतत्व को अपने ऊपर ले लेते हैं। मम इच्छा कहे दीन दयाला। महाराज थोड़ा राम नाम की महिमा था बताइए। तो इस प्रकार से उसमें राम नाम में आइए। राम नाम कहने लगे नारद जी, प्रभु राम नाम मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आपके नाम तो अनंत हैं परंतु जो आपका राम नाम है वो सर्व श्रोमणी हो जाए, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। भगवान से नारद जी ने यही प्रार्थना करी, भगवान ने वही नारद जी के जो मांगा वही दिया। और नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं राम सकल नाम निते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राम सर्वनामों में सर्व श्रोमणी है और सबसे अत्यधिक और पापों का समन करने वाला। कैसे? यद्यप प्रभु के नाम अनेका, यद्यप प्रभु के नाम अनेका और परम। तो कहते हैं कि राम नाम यदि हमको जम्हाई आते हुए भी यदि राम नाम ले लिया जाए तो वो राम नाम पाप उसके पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। राम राम कहे जे जमुहाई, ते नहीं न पाप पुंज समुहाई। ऐसे ये राम नाम की महिमा है। राम नाम की महिमा तो अपार है। यदि राम नाम की महिमा के विषय में बतलाया जाए, कहा जाए, इस समुद्र की स्याही बना करके और इस संसार के जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, उन सब की कलम बना करके, और वो कलम भी इतनी बारीक कलम बनाई जाए कि बहुत बारीक कलम बना करके, और स्वयं सरस्वती और गणेश जी भी राम नाम की महिमा लिखें तो वह भी नेति नेति, ऐसा नहीं वैसा नहीं इतना नहीं, ऐसे अनंत महिमा है। उसकी महिमा का तो कोई पार ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कलपे कोटे लग जाहि न गाए। भगवान के चरित्र, भगवान का जो है महिमामय इतना महान है कि करोड़ों कल्पों तक भी कहा जाए तब भी उनका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, आदि अंत से रहित है। और इस प्रकार से भगवान नाम ही सार है और संसार असार है। बाबा ने एक कमेंट कभी कभी आता है जी, कुछ लोगों ने फोन वो किया कि महाराज जी राम नाम को कैसे जपा जाता है, कि कोई इसकी विधि है क्या? एक राम नाम ही ऐसा है, इसकी कोई विधि नहीं है। विधि निषेध में कलमल हरणी, करम कथा रवि नंदन वर्णी। यहाँ विधि और निषेध नहीं है, बस राम राम किसी भी तरह लेते रहिए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये राम नाम तो ऐसा है, इसको यदि उल्टा भी लिया जाए तो भी वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हमारे वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लिया और वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए। ये तो राम नाम ऐसा है। भाई कुभाई अनखियाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। ये राम नाम एक ऐसा है, भय से डर से यदि राम का नाम लिया जाए तब भी कल्याण करेगा।
और कुभाव से हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है और अनायास राम नाम लिव गया, कुभाव से भी राम नाम ले लिया तो वह भी कल्याण करेगा। अनख आलस में भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल और अमृत की वर्षा होती है। महाराज जी एक जगह लिखा ब्रह्म राम ते नाम, क्या ब्रह्म राम से भी बड़ा राम जी का नाम है? जी जी जी, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामायण सतकोट में लिए महेश जी जान। बाबा ने इसका अर्थ क्या होगा महाराज जी? ब्रह्म कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म और दूसरा नश्वर है। इसी प्रकार से राम नाम है जो सब में रमण करता है, और उस राम नाम में का स्मरण करते हुए यदि प्राणी मानव उस राम नाम का स्मरण करता है तो उस राम नाम में वह भी रमण करने लगता है, और सब कुछ उस राम नाम में ही उसको दर्शने लगता है, दिखने लगता है, और शांति शीतलता और दीनता ही, दीन हो जाना, छोटे बन जाना, छोटे बनने में ही जीव का कल्याण है। और निर्मल रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हम भगवान के यदि हमें बनना है तो किस तरह से बनना है, कहते हैं ऐसा हमें बनना है तब हम भगवान के बन जाएंगे। जननी जनक बंधु सुतुदारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, सबकी ममता तागी बटोरी, मम पद मनहि बांधे बटी डोरी। जननी जो जन्म देने वाली माँ है और पालन करने वाला पिता, जननी जनक बंधु भाई, बंधु जननी जनक बंधु, और स्त्री और पुत्र परिवार निजजन बंधुजन, और सबकी ममता की एक रस्सी बट करके एक राम नाम से जोड़ दी जाए तो राम नाम की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। बाबा राम नाम की महिमा बतलाते हैं, यदि गलती से धोखे में भी जिसके मुख से एक बार राम, जिन मुख निकसौ धोखे, मेरे पग की पग तरी वाक्य तन को, मेरे तन को चाम, जिसके मुख से धोखे में भी एक बार राम नाम निकला तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मेरे शरीर के चमड़े की जूती बना करके उस धोखे में निकले हुए राम नाम के, जिसके मुख से राम नाम निकला उसके चरण में पहना दी जाए। इतनी राम नाम की महिमा अपार है। तो महाराज जी राम नाम की